मैं अभी हूँ रचित हॉस्पिटल गोरखपुर में, जो कि मोहद्दीपुर से इधर बाईपास पे पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये हॉस्पिटल है। समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, मेन जो समस्या हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, ये लिफ्ट वगैरह है कि आईसीयू के अंदर किसी भी गार्जियन को रहने नहीं दे रहा है। अब बताइए, आईसीयू के अंदर अगर कोई है एडमिट और होशो हवास में है, पूरा होश में है, जैसे मेरी माता जी एडमिट है, उनकी आवाज़ चली गई थी 27 तारीख को अचानक से। तो हम लोग लेके आए, कुछ दिन कसियाँ रहे, कुछ घंटे 2-2.5-3 घंटे कसियाँ रहे। वहाँ जब इस सिटी स्कैन आया उसमें क्लियर हो गया कि मतलब ये दिमाग की से दिक्कत है, ब्रेन से, तो रेफर मतलब करवा लिए हम लोग। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं भी कर सकता हूँ लेकिन गारंटी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं थे ब्रेन के। हम लोग इसमें आ गए क्योंकि हमारे यहाँ के 4-5 मरीज ठीक हुए हैं यहाँ पे पहले के। लेकिन अब समस्या यहाँ पे है कि पहले जो है कि एक बंदा रहा करता था आईसीयू के अंदर, बराबर एक आदमी कंटिन्यू रहता था। अभी ये मिलने भी नहीं दे रहे। 24 घंटे में 2 बार आपको मिलने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, 24 घंटे में लगभग 2 बार। बीच में आपका कोई जान पहचान का है तो ही आपको एक आध बार बीच में कोई जाके देख सकता। आप सोचिए, तो बताइए मरीज कैसे रिकवर करेगा? जल्दी रिकवर करने की समस्या ही आ जाएगी ना। तो ये चीज़ एक माइनस पॉइंट है कि मतलब कोई मरीज के पास रह नहीं रहा है, किसी को रहने नहीं दे। बताइए, एक आदमी कंटिन्यू होता है, जैसे मेरी माता जी की आवाज़ बंद हो गई है, बाकी शरीर ठीक है, बिल्कुल लगभग ठीक है। एक हाथ में थोड़ी सी समस्या है, पैर वैर सब कुछ सही है, बोल नहीं पा रही हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो आदमी कम से कम एक रहता है तो एक हौसला बना रहता है सामने वाले को, घर के लोगों को जब देखता है कोई और पूरे होशो हवास में है, जो कहो वो कर रही हैं, सब कुछ, ये उठाइए वो उठाइए, सब कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है तो बोलने का प्रयास कर रही हैं, आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। तो मान लीजिए एक आदमी रहता है तो थोड़ा सा जब बार बार रिपीट कराता रहेगा तो ये सब भी तो ज़रूरी होता है ना। अब तीसरा दिन है और अभी भी आप उसी सिचुएशन में रखे हुए हो आईसीयू के अंदर, और कोई हम लोग को जानकारी नहीं है। दवा की बात करें तो दिन भर में आप दवाई 3 बार 4 बार लाओ, और कितनी दवाइयाँ आ रही हैं ये किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जितने लोग हैं, लगभग सब लोगों को मैं बताऊँ, सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं, ठीक है। लगभग जितने पेशेंट हैं यहाँ पे, जितने पेशेंट हैं उनके गार्जियन लोग, सब लोग हैं, सब पास में ही तो रह रहे हैं। तो लोग सबका कहना है कि मतलब ये दवाइयाँ इतनी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई अंदर रह नहीं रहा। अब वो दवाई जा रही है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग रीयूज़ करते हैं उसका, दोबारा कुछ दवाइयाँ स्टोर पे इनके चली जाती हैं, क्योंकि अपना खुद का स्टोर है। तो दवाइयाँ जितनी जा रही हैं उसके हिसाब से लोग ये बता रहे हैं ना कि लगभग मान के चलिए आधी दवाइयाँ, और आधी दवाइयाँ चली जा रही हैं वापस इनके स्टोर पे। एक तो महंगी दवाइयाँ, एक बार में 5,000 6,000 की दवा आ रही है और दिन भर में 2 से 3 बार मंगवा रहे हैं। तो इतनी दवाई कौन खाता है यार, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सबके मन में क्वेश्चन आएगा। और कम से कम एक बंदा वहाँ बैठा रहता, किनारे चुपचाप भी रहे, कौन सा डिस्टर्ब कोई करता है आईसीयू के अंदर, चुपचाप बैठा रहता, ना भी बोलता। लोग मना कर देते, अगर पेशेंट को लग रहा है कि भाई जो बैठा है उसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब होगा, वो किनारे बैठ जाता, सिराने की तरफ ऐसी जगह बैठ जाता कि जहाँ से कुछ दिखे नहीं, मतलब मरीज को ना देख पाए कि कोई बैठा है मेरे पास। ये तो हो सकता है ना। अगर एक क्वेश्चन उठता है, कोई कह सकता है कि भाई पेशेंट को डिस्टर्बेंस होगा उससे, तो पेशेंट के अगल बगल बैठ जाएगा, पेशेंट ना देख पाएगा उसको, अगर इस तरह की भी बात कोई निकालता है तो ये समस्या है कि वहाँ पे कोई रह नहीं पा रहा है। और रहने से थोड़ा सा आदमी एक्टिव करके रखता है उसको, तो उसमें रिकवरी का थोड़ा सा चांस और ज़्यादा रहता है। तो अभी 2023 ख़त्म ही हो रहा है, 2020 से मान लीजिए ये ऐसा बंद किए हैं लोग, और अभी तक चालू नहीं किए। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल्स आगे मैं बताऊंगा। दिमाग खराब हो रहा है, मान लीजिए कुछ रिस्पांस भी ना मिले, कुछ पता ही ना चले क्या हो रहा है,
इलाज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं सब अंदर। अब फालिस टाइप की किसी की शिकायत है तो कम से कम पैर वैर में अगर समस्या थोड़ी बहुत है पैर में भी, तो थोड़ा सा आदमी मालिश वालिश करता रहता है, उससे बहुत तेज़ रिकवरी होती है। सबसे ज़्यादा रिकवरी उसी से होती है, सबको पता है। केवल दवाइयाँ इसमें काम नहीं करती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें पहले अगर पता होता किसी को रहने नहीं देंगे ये पास में, तो मैं खुद भी यहाँ पे लेके आया नहीं होता, किसी और ही हॉस्पिटल में जाते। इस लेवल के और भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन चूंकि 3-4 लोग 5 लोग हमारे यहाँ के ठीक हुए हैं यहाँ से, लेकिन तब आदमी रहा करते थे, कोई ना कोई उनके साथ रहता ही रहता था। अभी सिस्टम इन्होंने चेंज किया है।